आपसे भी मेरा ये निवेदन है कि आप इसकी गंभीरता को समझें। और ये एजुकेशनल चैनल है और हम इस पर जो कोर्स चला रहे हैं वो एग्जाम बूस्टर यानी 10th बोर्ड के लिए है। तो उसके मद्देनज़र जो भी आपके शागिर्द में, आपके सानिध्य में जो भी बच्चे हैं उनको जरूर प्रोमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि एलन एकेडमी 24 यह जो चैनल है ये बच्चों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। बच्चे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी गंभीरता से लेक्चर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बिल्कुल फ़ायदे ही फ़ायदे में हैं। और जो मैंने कमिटमेंट किया है 400 पार का, वो भी मैंने एक फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि वो भी हम उसको भी हम अप्रोच करके नज़र आ रहे हैं। तो आज देखिए बोर्ड से दो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया हुआ। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और 2024 का। एक पिता पुत्र के उम्र का है और दूसरा मेंसुरेशन पर आधारित दो वर्गों के क्षेत्रफल पर आधारित प्रॉब्लम है। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमने ये दोनों सवाल उठाया हुआ है। और पिछला वीडियो भी इसके सिलसिले में मैं आपको दो प्रॉब्लम का दिया था। तो चूंकि वो पहला लेक्चर था तो थोड़ा आसान सवाल हमने दिया कि बच्चे बूस्टअप हो, उनको बोर फील नहीं हो, उनको लगे कि मुझे आता है कुछ। और वो प्रॉब्लम दोनों में से कोई भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं था, वो मेरा अपना सवाल था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको सब्जेक्ट यानी टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए। आज आइए इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं और क्या नया है इस सवाल में, क्यों मैंने इसको चुना है आपको पता चल जाएगा जब सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले सवाल का जो सॉल्यूशन है उसमें आपको तो मानना पड़ेगा कि माना पिता की उम्र बराबर x, माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 124 था, तो दोनों की आयु ज्ञात करें, यही सवाल है हमारा। तो हमने मान लिया कि पिता की उम्र x वर्ष है, तो पुत्र का भी मानना पड़ेगा। तो पुत्र की उम्र बराबर हम मान लेते हैं कितना, y वर्ष, बराबर y वर्ष। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सवाल है कि प्रश्न जो मेरा कह रहा है, प्रश्न के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो प्रश्न से मुझे दोनों की एज का योग बता रहा है 45। तो क्या दिक्कत है, x प्लस वाई इक्वल टू 45। देखिए एक इक्वेशन हमको ऑलरेडी सवाल ने दे दिया है, अब दूसरा इक्वेशन खोजने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दूसरे लाइन में कहा था कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 124 था। ठीक बात है। तो 5 वर्ष पहले कहने का क्या मतलब हुआ, जब 5 वर्ष पहले हम जाते हैं तो दोनों की उम्र 5 वर्ष घटेगी ना। 5 वर्ष पहले की अगर बात है तो सवाल के शर्त के मुताबिक x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5, इसका वैल्यू 124। अब कुछ प्रॉब्लम से अपन को कुछ अब मिलने वाला नहीं है, अब जो करना है यहाँ करना है, हम करेंगे, आप करेंगे, मिलकर करेंगे हम लोग। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y और प्लस 25 इक्वल टू 124। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 124 माइनस 25 इक्वल टू 99। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा आपको 99 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से उठा के यहाँ जब डाल दीजिएगा तो 99 प्लस 5 गुना 124, ये बराबर हो जाएगा 99 प्लस 5 चौक 20 का 0। सही बात है ना। और क्या हो रहा है यार, 99 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना 45 है ना। देखिए दिमाग कितना हैंग करता है। क्या होगा, यहाँ पर कितना लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर लगाएंगे कितना, यहाँ पर 25 लगाना था, सॉरी 24 लगाना था, तो कितना हो जाएगा 99 प्लस
कितना होगा? तो 45 लगाना था ना बेटा। क्या दिमाग भी है, दिमाग जगह पर लगता है आज नहीं है क्या अपने लोगों का। कितना हो जाएगा? सही तरीके से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर कितना आएगा? 45 से गुना करना पड़ेगा। ये x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ रखना है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा? 99 प्लस 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौक 20, 225। और इसको जब जोड़ोगे तो 9 5 14 का 4 हाथ में बच गया 1, 9 2 11, 1 12 का 2 हाथ में बच गया 1 और 2 1 3, 324 हो जाएगा। अब आइए दूसरा इक्वेशन में x माइनस वाई लाएंगे तभी तो हमारा काम चलेगा ना। तो अब देखते हैं पुनः, अब अपना दिमाग लगाना है, सवाल से कुछ मिलने वाला नहीं है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसीलिए xy हम निकाल करके यहाँ रखे हैं और सवाल ने भी हमें यही करने का एडवाइस दिया हुआ है और उसी के हिसाब से अभी हमको काम भी करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का वैल्यू है 45, इसका आप स्क्वायर कर दें, -4 में 324 से भी गुना कर देंगे तो आपको मिलने जा रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा 2025 और माइनस ये होगा 4 चौक 16 के 6 हाथ में बच गया 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 तिहाई 12, 1296। ठीक है ना? कैलकुलेशन किसी का नहीं है, कभी भी कहीं मिस्टेक हो सकता है। 15 में से 6 घट गया 9 बचेगा, 11 में से 9 घट गया 2 बचेगा और यहाँ 7 आएगा। देखिए कितना बढ़िया रिलेशन आ रहा है। सो x माइनस वाई का वैल्यू आएगा √729 इक्वल टू पॉजिटिव रूट लेकर के चलिए, नेगेटिव रूट लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रूट आपको क्यों फायदा नहीं है आपको वो भी यहाँ समझ लेना है। पिता की उम्र है ये x, पुत्र की उम्र है y, तो पिता की उम्र तो हमेशा पुत्र की उम्र से ज्यादा रहेगा, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। हर चरण पे, हर स्टेप पर समझदारी चाहिए। अब ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, बस 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं करना, 1 में 2 को जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 45 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 29 है। इसको आप मर गया, ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 9 5 14 का 4 हाथ में बच गया 1, 4 2 6 1 7, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 74/2, 2 से कितना होगा 2 तिया 6 और 2 7 14, यानी x का वैल्यू आ गया 37 वर्ष। यानी पिता हो गए कितने के? 37 वर्ष और पुत्र कितना का होगा? y बराबर बोला जाए 45 घटो 37 कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा? 15 में 7 गया तो 8, 8 तो गया, हो तो गया 37 8 45 आ गया y का वैल्यू। पुत्र का उम्र आ गया 8 वर्ष और पिता का उम्र कितना आ गया? 37 वर्ष। ये दोनों आंसर हो गए। x का 37 वर्ष, ये हो गया आपका आंसर। यानी पहले सवाल को गौर से देख लीजिए किस तरह से हम लोगों ने सवाल नंबर 1 को सॉल्व किया और क्या ज्ञान था इसके अंदर में। अलजेब्रिक फार्मूला था, थोड़ा बहुत जो है दिमाग था और सवाल ने अपना सही आंसर हमें दिया। और अब जो है दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल तो और भी बेहतर है, दूसरे सवाल में भी और कोई मतलब आपको मजा आने वाला है। खाली मजा लीजिए सवाल का, बोर मत होइए, एंटरटेन कीजिए प्रॉब्लम के साथ, सारा चीज आपका सही ढंग से आएगा, कहीं से कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं होगी। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक 2 अलग अलग वर्ग की भुजाओं की बात की गई है। क्या की गई है? 2 अलग अलग वर्ग है। ये 2024 का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रॉब्लम है दोनों। तो सवाल नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है उसमें बताया गया कि 2 वर्ग हैं,
एक वर्ग मान लेते हैं इसको और दूसरा वर्ग मान लेते हैं, छोटा बड़ा जो मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका जो यूनिट नहीं शो किया है तो कुछ भी मीटर हो सेंटीमीटर हो उसमें अब हम लोगों को भी पढ़ना नहीं है। एक्स यूनिट इसका मान लेते हैं एक्स। तो चूंकि ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है, दोनों की भुजाएं एक को एक्स मानते दूसरे को वाई मानते हैं, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स। उसी तरह से इसकी चारों भुजाएं वर्ग की तो आप जानते ही कि हर भुजा बराबर हो और हर कोण 90 डिग्री हो तो ही वो वर्ग कहलाता है। अब पहला कदम, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। आपको मालूम है ना वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। बस प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलिए, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। यदि उनके परिमिति का अंतर 24 है, परिमिति का अंतर 24 है, तो परिमिति का मतलब चारों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमिति आती है, और 4 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू सॉरी परिमिति का अंतर, इसका परिमिति कितना होगा 4x, इसका परिमिति कितना होगा 4y, तो क्या होगा 4x माइनस 4y बराबर 24। जरा सा ध्यान से हटेगा मामला तो प्रॉब्लम गलत होने की संभावना रहती है। वहां देखे थे ना, अभी सब कुछ सही कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग हटा तो वैल्यू गलत पुट हो गया, उसके चलते सवाल। तो ऐसा ही होता है, थोड़ा यही चीज देखिए, हमारी गलतियों से आप सीखिए। हमने गलती नहीं की, हमारा प्रोसेस गलत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा तो समझ लीजिए कहां से कहां आप चले जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे मान लेते अगर मैं वहां अलर्ट नहीं होता तो क्या होता, वही गलती लेकर के हम आगे सवाल बढ़ते, आगे जाकर के मामला फंसता, मेरा समय बर्बाद होता। यही होता है एग्जामिनेशन हॉल में। ये तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है कि एक तरह का कॉमन मिस्टेक हमसे हुआ और ये आपके लिए एक सीख बनकर आ गया। और यही कारण है कि आप वही है, दिमाग वही है, प्रश्न वही है, समाधान वही है, लेकिन जरा सा अगर आप कंसंट्रेशन आपका टूटेगा तो इस चीज को आप बिल्कुल नोटिस कीजिएगा कि ये गलती आपसे भी हो सकती है। और चूंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कितना अलर्ट रहना, ये एक बहुत बड़ी सीख दे गया आज आपको। समझ गए ना, ये मेरा मिस्टेक नहीं था, आपको मिलने वाली एक शिक्षा थी जो हमने दी आपको अनायास, अचानक। और इससे आप जरूर सीखने की कोशिश करना कि ये गलती अगर आपसे होगी तो आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा, क्वेश्चन छूटेगा, फिर हमारा सपना टूटेगा। समझ गए ना, ये हमारे आपके बीच के संबंधों की तुरपाई है, इसे कभी षड्यंत्र से खोलने की कोशिश करना नहीं है। मिलकर हम लोग सफल होंगे, आप सफल होंगे तो हम भी होंगे, बढ़िए आगे। तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 है। यहां से अगर मैं x माइनस वाई का वैल्यू लेना चाहूं तो यहाँ 4 कॉमन लेने के बाद मुझे 24 मिलने वाला है। सो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 24/4। ये मरेगा 6 टाइम्स, एक समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 6 आया, रख लीजिए। सारी व्यवस्था मेरे पास है, इसकी चिंता नहीं करना है कि हमको क्या है क्या नहीं है ना। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 468 है कि नहीं। आइए, जो चीज मेरे पास है उससे हम कैसे निकालते हैं चीज को, सामने वाला इक्वेशन, ये इस प्रॉब्लम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका सॉल्यूशन। आप खाली देखिए, मैं करके दे रहा हूं। लिखिए, एक से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। आपको मालूम है ना कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। और अच्छी बात यह है कि इस सवाल में दोनों फार्मूला यूज करेंगे हम लोग।
आइए ना देखते हैं, करते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 468 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का देखिए 6 है, तो 6 का स्क्वायर और प्लस 2xy, यहां से 2xy का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं हम लोग, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2xy का मान निकाल के आप रख लीजिए, लिख के, और 2xy इक्वल टू 468 माइनस ये उधर जाके 36 हो जाएगा, तो बराबर होगा 8 में 6 घट गया तो 2, 6 में 3 घट गया तो 3, और 4 तो 4 ही रहेगा, 432 आ गया। क्लियर, रहने दीजिए, इसका काम है अभी हमको, यानी हमारे पास 2xy का वैल्यू आ गया 432 के रूप में। पुनः क्योंकि अभी जिस समीकरण की तलाश थी वो मिली नहीं है हमें, मुझे x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, और वो हम निकाल के छोड़ेंगे, देखिए ना कैसे निकलता है। पुनः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, देखिए आ गया। अब देखा जाए यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 468 है, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस 2xy होगा, ये बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं तो ये कहता हूं कि ये एकदम 5 मार्क का हकदार है, और एकदम मिलना चाहिए। यहां से कितना हो जाएगा, 468 और प्लस 2xy का वैल्यू 432 है, आप देख लीजिए, इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां से मैं इसको लेफ्ट साइड लिखने वाला हूं, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10 के शून्य, ये 900 हो जाएगा मेरे समझ से, 6 3 9 1 10 के शून्य हाथ में 1 4 4 8, बिल्कुल सही बात है। सो यहां से देखा जाए एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 900 का स्क्वायर रूट लीजिए, और ऐसे मामले में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल कीजिए। 30 आ गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू 30 आ गया, माइनस 30 नहीं, उसका चूंकि लंबाई है, लंबाई का योग कभी ऋणात्मक होता नहीं है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 जो आप खोज रहे, देखिए 1 यहाँ और 2 यहाँ, क्या आ गया ना मजा। दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल देते हो, और उसमें करना क्या, दोनों को जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। 1 प्लस 2 कर दीजिए, आपका काम फाइनल है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 30 है, इसको जोड़ेंगे ये मरेगा, 2x का वैल्यू 36 आएगा, x का वैल्यू 18, एक आंसर यहाँ आ गया। और जब x 18 आ गया तो y कितना होगा, जल्दी बोलिए, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोला जाए, y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा x माइनस 6, x माइनस 6, x का वैल्यू 18 माइनस 6, यानी y का वैल्यू आ गया 12, x का वैल्यू था 18। यही दोनों आपका आंसर है। कितना बेहतरीन तरीके से इस दोनों ही प्रॉब्लम को हम लोगों ने समझा, दोनों ही प्रॉब्लम को हम लोगों ने सीखा, जाना, और इसको बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया हम लोगों ने, और इससे सीख मिली। आज का लेक्चर जो हमने आपको ये दिया है, यह लेक्चर बेशक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। 2 चर वाले रेखीय समीकरण ही नहीं बल्कि पूरे मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा संयोग बना जहां कॉमन मिस्टेक हमने की, और वो आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे गया। ऐसा बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है जब स्टूडेंट को ऑन बोर्ड टीचर की माने छोटी कमी तो नहीं, छोटी गलतियों से कुछ सीखने का मौका मिले, बहुत कम ऐसा चांस मिलेगा आपको। और इसीलिए आज के वीडियो को आप याद रखिएगा, अपने दोस्तों से में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। तो फिर देखिए बड़े ग्रुप से बड़ी सफलता 400 पार एलन एकेडमी 24 के कमिटमेंट के साथ मिलेगी आपको, ये मेरा वादा है। अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग काम करना लगातार प्रारंभ रखा तो। थैंक यू।